तुक्का लगाओ 120 ले आओ। यूपी टेट 2026 की 27। क्या आप भी यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप ये वीडियो आपके तक पहुंची है, आप देख रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा। तो यहाँ मैं आपको कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करूंगा। देखते हैं क्या है इसमें। क्या सिर्फ तुक्का लगाकर यूपी टेट में 120 नंबर लाए जा सकते हैं? दूसरा पॉइंट, क्या परीक्षा हाल में बैठकर अनुमान के सहारे शिक्षक बनने का सपना पूरा हो सकता है? नेक्स्ट पॉइंट्स क्या है? अगर आप सोच रहे हैं अगर आप भी सोचते हैं कि कुछ ट्रिक्स सीखकर पेपर निकाल लेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है। इन सारे तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है तुक्के के सहारे आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकाल लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकुल सर। आप लोग देख रहे हैं मुकुल गुरु क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं सब पॉइंट्स पे बात करेंगे। क्या तुक्के के सहारे हम एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, अच्छा स्कोर ला सकते हैं? तो इसका आंसर है, क्लियर कट आंसर है, नो। ऐसी कोई भी संभावना नहीं है। आप बिल्कुल भ्रम में मत रहिए कि तुक्का लगा के आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आपको अच्छे नंबर लाना है तो वीडियो के अंत तक रखिएगा अपने आप को। लास्ट में आप देखेंगे एक 120 नंबर का फार्मूला दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से आसानी से आपका एग्जाम क्लियर होगा। ठीक है, तो वो क्या है चीजें हम आप देखेंगे इस वीडियो में। तुक्का आखिर है क्या, आपको इस पे डिस्कस करना है कि अगर तुक्का है तो क्या है, क्यों इस पे इतना जोर दिया जाता है, किसके लिए फ़ायदेमंद होता है, किन बच्चों को इसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, कौन इसका ज़्यादा लाभ उठा पाता है। तो इन्हीं सब सारी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा बहुत ही खास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एग्जाम अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। अगर देखा जाए तो आज 15 है, तो लगभग लगभग 17-18 दिन और बचे हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इस 17-18 दिन में आप क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे कि एग्जाम में नंबर आपके अच्छे आए, स्कोर आप अच्छा कर पाए। तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं तुक्का है आखिर है क्या, क्यों इस पे इतना ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो देखिए, तुक्का कोई टेक्निक नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई विधि नहीं है। ये क्या है, एक गेस वर्क है। ठीक है ना, इसमें केवल गेस लगाया जाता है कि 4 ऑप्शन में कौन सा सही हो सकता है, कौन से गलत हो सकते हैं। ठीक है ना, जब भी, अब ये यूज कब किया जाता है, जब भी आपको क्वेश्चन का सही आंसर नहीं मालूम होता है, जब उसका राइट आंसर आपको नहीं मालूम होता है, तब वहाँ पे इस चीज़ को यूज किया जाता है। हम आप क्या करते हैं, तुक्का लगाते हैं, गेस करते हैं। ठीक, तो मिला-जुला के अगर देखा जाए तो तुक्का कोई टेक्निक नहीं होता है, एक गेस वर्क होता है, जो यूज किया जाता है जब आपको चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर मालूम नहीं होता है। ठीक, अब एक मिथ और बना है, जैसा अगर आप थंबनेल पे देखे होंगे कि 120 नंबर तुक्का लगाओ, 120 ले आओ, या स्मार्ट तैयारी या मेहनत करके लाओ। तो ये जो भ्रम बना है, आप अपने दिमाग में भ्रम बना के बैठे हैं, रखे हुए हैं कि हम आसानी से तुक्का भी मारेंगे तब भी हम एग्जाम क्लियर हो जाएगा, अच्छे स्कोर्स आ जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इस भ्रम में आप चल रहे हैं, इस कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं, तो आज से ही वो सारी चीज़ें बंद कर दीजिए जो आपको पीछे ले जाएगी। ठीक है, तो आपको तुक्का नहीं लगाना है। हाँ, इसको यूज किया जा सकता है, बट उस कंडीशन में यूज किया जाता है जब आप कुछ तैयारी किए हो, कुछ आप पढ़े हो। ठीक है ना, तो ये जो है कि एक तुक्के से 120 नंबर आ सकते हैं, तो इसका आंसर है, क्लियर कट आंसर है नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। अब इसका आंसर नहीं में क्यों आ रहा है, ये इस पॉइंट्स मैंने रखा है, मैथमेटिकल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कि अगर आप देखेंगे तो यूपी टेट में कितने प्रश्न होते हैं, 150 होते हैं। ठीक है, और 150 होते हैं, उनमें चार, एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, ये आप सभी जान रहे हैं, उसमें कोई बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, अब वहां पे आप देखेंगे, अगर प्रोबेबिलिटी का रूल आप फॉलो करेंगे, तो एक क्वेश्चन पे जब आप तुक्का लगाते हैं, तो उसके सही होने के चांसेस और गलत होने के चांसेस कितना है, 1/4। इतना ही होता है तुक्का लगाने में। तो अगर 100 का आप 25%, दैट मीन 1/4 आप 4 निकालेंगे तो कितना आएगा, 25% आएगा। तो अब 150 का जब 25% निकालेंगे तो ये आएगा 37 से 38 अंक। तो अगर आप तुक्का लगा रहे हैं, बिना पढ़े आप जा रहे हैं, केवल तुक्के के बेस पे जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आपको 37-38 नंबर ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर उससे आप ज़्यादा लेके आ रहे हैं, तो कुछ चीज़ें होती हैं जो पढ़ी होती हैं, जैसे आपने हिंदी का क्वेश्चन है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन सरल मिल जाते हैं, मैथ के क्वेश्चन है उसमें सरल मिल जाते हैं। तो उस आधार पे आप देखेंगे तो कुछ अंक आपके बढ़ सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकल बेस से देखा जाए तो आपके केवल 37 से 38 या 40 अंक ही आएँगे, अगर आप प्योर तुक्का मार रहे हैं तो। बट अगर आपने कुछ पढ़ाई किया है, कुछ मेहनत किया है, तो कुछ नंबर आपके बढ़ सकते हैं। ठीक?
तो इसलिए तुक्के के भरोसे हम नहीं जाएँगे कि तुक्के के आधार पे हम आसमान छू लें, ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, ज़ीरो के बराबर है। आप जब भी एग्ज़ाम हॉल में बैठें, पूरी तैयारी के साथ बैठें, स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ बैठें, रणनीति बना के बैठें, सिलेबस को पूरा करके जाएँ, तभी जाके आप अच्छा स्कोर कर पाएँगे, ठीक है? अगर तुक्के से सभी लोग शिक्षक बन जाएँ, तो आज देश में इतनी प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए तुक्का कोई टेक्निक नहीं है, इसके भरोसे आप बिल्कुल ना जाएँ, कभी भी ना जाएँ, ये आपको धोखा दे सकता है, ठीक है? अब यहाँ ये देखना है कि जो सफल अभ्यर्थी होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो क्या करते हैं? उनका क्या स्टडी होता है? तो आप देखेंगे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे जो अभ्यर्थी 110 या 120 या उससे अधिक अंक लाते हैं, वो कुछ काम करते हैं, कुछ मेहनत करते हैं। जैसे एनसीईआरटी को बार-बार पढ़ते हैं, क्योंकि आज कोई भी कॉम्पिटिशन आप उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी सबके लिए क्या हो गया है? बेस हो गया है। वो आपकी फाउंडेशन की चीज़ें हैं। उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उसको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक? और क्या करते हैं? पिछले वर्ष के जो प्रश्न पत्र होते हैं, पीवाईक्यू जो होते हैं, उसको बार-बार सॉल्व करते हैं। बार-बार सॉल्व करने से एक इम्पैक्ट आता है कि आपको परीक्षा का पैटर्न मिल जाता है। ठीक? फिर रिवीजन पर फोकस किया जाता है। रिवीजन तभी हो सकता है जब आप शॉर्ट नोट बनाएँगे। क्या बनाएँगे? शॉर्ट नोट बनाएँगे। जब शॉर्ट नोट बनाएँगे तो उसको आसानी से कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन किया जा सकता है। फिर क्या है? मॉक टेस्ट देना। एग्ज़ाम देने से पहले कम से कम आप 1 से 2 से 3 से 4 मॉक टेस्ट लगा के ज़रूर जाइए। तो उससे आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा। रियल फीलिंग्स आएगी कि एग्ज़ाम में हमको कैसे हैंडल करना है, प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, उस कंडीशन को कैसे हैंडल करना है, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। ठीक है? और क्या करते हैं? कमज़ोर विषयों पर अतिरिक्त समय देते हैं, जो उनका वीक एरिया होता है, जहाँ पे उनको डर होता है कि हमारा वीक है, उसको अतिरिक्त समय देने की ज़रूरत होती है। जब वो उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम खर्च करते हैं, एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो वीक वीक सेगमेंट भी आसानी से आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक? तो ये टॉपर्स करते हैं, तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, उनको कॉपी करके, उनकी नकल करके आप भी 120 स्कोर कर सकते हैं, बट तुक्के के भरोसे आप बिल्कुल मत जाइए, ठीक? और भी क्या है? अब ये आपको देखना है कि जो तुक्का होता है वो कब काम आता है, ठीक है? क्या 100 में 100 आपको तुक्का लगा रहे हैं? तो आंसर होगा नो। तुक्का कब आप काम आता है? जब आप लगभग 60 टू 70% आपकी प्रिपरेशन है, 30% बच रहा है, 30% में कुछ चीज़ें आपको आ रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, ठीक है? उस कंडीशन में आपको क्या होता है कि तुक्का लगाते हैं, और तुक्का भी क्या होता है? एक एलिमिनेशन टेक्नीक होती है, ठीक है? एलिमिनेशन टेक्नीक के आधार पे तुक्का हम लगाते हैं, तब जाके हमारा आंसर सही होने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक? अब ये कब काम करता है? देखिए, तुक्का पूरी परीक्षा की रणनीति नहीं होती है। आप ये सोचें कि तुक्के के आधार पे पूरी परीक्षा हम क्लियर कर लें, तो ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। कांसेप्ट आंशिक रूप से समझ में आ रहा हो, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो कांसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें उसके बारे में आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में तुक्का लगाया जा सकता है, ठीक है? जब लॉजिकल गेस लगाया जा सकता है, ठीक है ना? जब कांसेप्ट आंशिक रूप से उसका कुछ परसेंट आपको समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे लॉजिकल गेस लगाया जा सकता है, ठीक? इसे तुक्का नहीं कहते हैं, इसे तुक्का नहीं कहते हैं, ये क्या होता है? एजुकेटेड गेस होता है। क्या होता है? एजुकेटेड गेस। अब एजुकेटेड गेस का मतलब क्या है कि आपने तैयारी किया है, पढ़ा है, कांसेप्ट को पढ़ा है, बट एग्जैक्ट आंसर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। तो उनमें से 1 या 2 आंसर को हटाते हैं आप कि ये नहीं हो सकता, 100% नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। उन 2 ऑप्शन में जब आप बचेंगे तो 50-50% चांसेस हो गए हैं। 50% गलत और 50% सही के चांसेस हो गए हैं। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? एजुकेटेड गेस, ठीक है? तुक्का इन कंडीशन में ही काम करता है। अगला क्या है? 120 लाने का वास्तविक फार्मूला क्या है? अगर आप 120 प्लस लाना चाहते हैं तो उसकी कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स को फॉलो करके आसानी से 120 प्लस मार्क आप ला सकते हैं। क्या है? देखिए, पेपर आपका 5 सेगमेंट में डिवाइड है। पहला होता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो कंसेप्ट आधारित इसकी तैयारी करिए। जितना इसके कंसेप्ट पे आप काम करेंगे, फोकस करेंगे, उतना ही आपका नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएँगे। दूसरा होता है हिंदी भाषा, इसमें संस्कृत भी होती है, अंग्रेजी भी होती है, ठीक है ना? तो ये तीनों भाषाओं पे आप मजबूत पकड़ बना लें। एकदम जितनी इस पे पकड़ आप मजबूत करेंगे, उतना ही एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर करने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, ठीक है? तो इसमें 2 चीज़ आती है, एक तो व्याकरण और दूसरा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश का मतलब क्या होता है? जो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है? तो ये आसानी से टैकल हो जाता है, हैंडल हो जाता है, बट अगर आपने तैयारी किया है तो, ठीक?
तीसरा क्या सब्जेक्ट होता है आपका? देखिए अंग्रेजी या संस्कृत, क्या है? अंग्रेजी या संस्कृत। अगर आप इंग्लिश से देने जा रहे हैं तो इंग्लिश की अच्छी प्रिपरेशन कर लीजिए। जो 30 क्वेश्चन होते हैं उसमें कम से कम 25 आपके करेक्ट हो जाए, ठीक है ना? अगर हर सेगमेंट में आप 25 क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं तो ये मान चलिए 100 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है, जैसे मैथ बच्चों का वीक है, तो यहाँ पे आप घटा दीजिए, कितना कर लीजिए, मान लो उसमें 15 सही हुआ, तो तब भी हम 115 पे पहुँच गए। कितना पहुँच गए? 115 पे। तो ये हो गया। तो अंग्रेजी या संस्कृत में उसमें बेसिक ग्रामर पे आपको फ़ोकस करना है, तब जाके नंबर आपके अच्छे आएँगे। मैथ अगर आपका है, मैथ में देखिए नंबर तभी आते हैं जब डेली प्रैक्टिस करते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही नंबर आने के चांसेस आपके बढ़ेंगे। दोस्तों लगभग वीडियो के एंडिंग में हम चल रहे हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही हो, कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। पर्यावरण में देखिए क्या होता है, एक तो एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, प्लस करंट कुछ कंटेंट आप देख लीजिए, कंटेक्स्ट, ठीक है? तो जो पर्यावरण का आसानी से जो 30 क्वेश्चन होते हैं, उसमें कम से कम 20 से 22 से 25 क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाएँगे, ठीक है? थोड़ा डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है, कुछ करंट के क्वेश्चन उसमें डाल दिए जाते हैं, तो वो भी आसानी से हो जाता है, अगर थोड़ा बहुत आपने करंट की क्लास अटेंड किया है तो। ये तो हो गया कि कैसे हम क्या कर सकते हैं कि 120 नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना? इन 5 सेगमेंट को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, यही पेपर की कंक्लूजन है। अब देखिए ये क्या होता है, रिवीजन। रिवीजन आप जान ही रहे हैं, आप रिवीजन करिए कम से कम 3 बार, ठीक है? कम से कम 3 बार। मार्क टेस्ट लगाइए, सप्ताह में कम से कम 2 मार्क टेस्ट लगाइए। जितना आप मार्क लगाएँगे उतना आपका जो वीक पॉइंट है, जो आपकी कमियाँ हैं, जो आपकी कमजोरियाँ हैं, वो निकल के सामने आएँगी। तो ऐसी कंडीशन में मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही कंपल्सरी होता है। जितना आप मार्क टेस्ट लगाएँगे, उतना आपकी तैयारी मजबूत होती जाएगी, कमज़ोर चीज़ों पे भी आप पकड़ बना पाएँगे। ये तो हो गया कैसे 120 नंबर आएँगे। तो और देखते हैं क्या है वीडियो में। ये कुछ लाइनें लिखी गई हैं मोटिवेशंस के लिए, ठीक है? अब क्या है इसमें, तुक्का आपको कुछ अंक दिला सकता है। आप ध्यान दीजिएगा कि तुक्का आपको कुछ अंक दिला सकता है, लेकिन सफलता नहीं। अगर आप सफलता की तरफ जाना चाहते हैं, तो तुक्के को आप छोड़ दीजिए, उसमें मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। 120 अंक पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। अगर आप सोचें कि हम शॉर्टकट से 120 नंबर लेके आ जाएँ, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, कहीं भी नहीं लिखा है, कोई भी नहीं दे सकता, कोई भी गारंटी नहीं दे सकता है, ठीक है? इसके लिए मेहनत करना ही होगा। अब क्या है कि जो विद्यार्थी तैयारी पर भरोसा करता है, जिनको तैयारी पर भरोसा है, वही चयन सूची में अपना नाम देखता है। अगर जिन बच्चों को लगता है कि हम तुक्के से एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, तो हमेशा वो जो लिस्ट आती है, फाइनल लिस्ट आती है, जब एग्ज़ाम रिजल्ट आता है, तो वो हमेशा उससे बाहर ही रहेंगे। तो इसलिए इस भ्रम से निकलिए कि तुक्के से 120 आ सकते हैं, तुक्के से मैं पास हो सकता हूँ, ऐसी गारंटी या ऐसी कोई भी गारंटी आपको नहीं दे सकता है, ठीक है? आप तैयारी पर भरोसा करते हैं या तुक्के पर? इसको आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है? आप कमेंट बॉक्स में जाएँगे, कमेंट करेंगे कि आप तैयारी पे भरोसा करते हैं या तुक्के पर, या आपका टारगेट कितना है, 120 प्लस है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम देखते हैं कि कितने लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करके बताते हैं कितनी मेहनत, कमेंट वही करेगा जो मेहनत करेगा, जो भरोसा अपने आप पे रखता है, ठीक है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। वीडियो का कुछ मुख्य संदेश भी है, कुछ पॉइंट्स भी हैं, ठीक है? ये क्या है? तुक्का लगाओ 120 ले आओ, एक भ्रम है। बिल्कुल एक मिथ है, भ्रम है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तैयारी करो 120 ले आओ, यही वास्तविक सफलता का रास्ता है, ठीक है? तो वीडियो अगर आपको दोस्तों अच्छी लगी हो, बातें आपको समझ में आई है, तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।